जमीन के वाला डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड विकल्प देखने को मिलेगा। डाउनलोड विकल्प पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से हूबहू आपकी जमीन का केवाला पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपके पास बिहार में किसी भी प्रकार की कोई जमीन है और उस जमीन का केवाला आपके पास उपलब्ध नहीं है और केवाला के लिए आप बार बार अपने नज़दीकी कार्यालय चक्कर लगा रहे थे, तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी यह है कि ज़मीन का केवाला निकालने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया और नए पोर्टल के माध्यम से आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ज़मीन का केवाला चेक कर पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप नए पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से ज़मीन का केवाला चेक करेंगे, कैसे ज़मीन का केवाला निकाल सकते हैं, किस तरह से ज़मीन का केवाला पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस के साथ आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप नए पोर्टल के तहत ज़मीन का केवाला चेक करने से लेकर डाउनलोड करने तक की पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। नए पोर्टल के माध्यम से जमीन का केवाला निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया सर्टिफाइड कॉपी। इस पर आप क्लिक करके आसानी से जमीन का केवाला निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको सर्च करना है। पहले नंबर में ही rajhelps.in वेबसाइट लिंक देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। ठीक इसके नीचे यहाँ देखिए ऑनलाइन जमीन का केवाला कैसे निकाले बिहार 2025, घर बैठे नए पोर्टल से पुरानी जमीन का केवाला निकालना सीखे। इस आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप देर से इस वेबसाइट पे विजिट करो तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइएगा और यहाँ देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा। तो इस जगह आपको टाइप कर लेना है ऑनलाइन जमीन का केवाला कैसे निकाले बिहार 2025। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो अब इस आर्टिकल में देखिए बिल्कुल नए तरीके से और नए पोर्टल के माध्यम से जमीन का केवाला कैसे निकाले, इसकी पूरी प्रोसेस इस आर्टिकल में बताया गया। तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आप आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप केवाला निकालने की पूरी तरीका बताया गया, तो आप इन्हें पढ़कर भी जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और ठीक इसके नीचे यहाँ देखिए जमीन का केवाला निकाले या डाउनलोड करें और इसके आगे क्लिक हेयर, ये क्लिक हेयर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करें इस तरह से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको लॉगिन विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है और पहली बार इस पोर्टल पे विजिट करें तो पहले आपको इस पोर्टल का लॉगिन आईडी बनाना होगा। तो इसके लिए यहाँ देखिए न्यू यूजर साइन अप, इस पर क्लिक करके आप आसानी से लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं, तो वीडियो को देखकर आप आसानी से लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब मैंने पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखे हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊँगा। तो लॉगिन होने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट से डिटेल्स एंटर करके लॉगिन हो जाता हूँ। दोस्तों, मैं इस तरह से यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। अब लॉगिन होने के बाद इस साइड में देखिए आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए सर्टिफाइड कॉपी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए क्रिएट रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरह से नया पेज खुलेगा तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना जो जिला का नाम सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है और कौन सी ईयर में आपकी ज़मीन का निबंधन हुआ है वो ईयर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका 2023 में हुआ है तो इस तरह से 2023 लिखना है। और यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर, तो अगर आपको डीड नंबर सब नहीं मालूम है तो ऐसी स्थिति में आपको सर्च करना होगा। तो सर्च करने के लिए यहाँ देखिए फाइंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर बाय एडवांस सर्च, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नया पेज खुलेगा तो सबसे पहले यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला का नाम है। देन यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना सर्कल का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना गांव का नाम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एंटर रेंज डेट बताना होगा, किस डेट से लेकर किस डेट का आप जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रॉम डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से ईयर पे क्लिक कीजिए और इस तरह से बैक ईयर जाइए। अब मान लीजिए कि आप 2023 से 2024 तक का या 2023 से 2025 तक का देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, 2023 कौन से मंथ से देखना चाहते हैं, जैसे जनवरी, उसका तारीख 1 तारीख
यानी 1 जनवरी 2023 से मैं आज तक का देखना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए टू डेट में आज तक का यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे और भी ज़मीन की जो जानकारी मालूम है, जैसे कि सीरियल नंबर, खाता नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, लैंड टाइप, ये सब मालूम है तो आप लिख लीजिए। पार्टी नेम, किसके नाम से ज़मीन है वो नाम, उसके बाद जो सो उनके जो सो फादर हस्बैंड का नाम, तो ये सब मालूम है तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना और इसके बाद आपको सर्च विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो अब आपने जो डेट सेलेक्ट किए होंगे, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक का, उस डेट में जितने व्यक्ति का जमीन का निबंधन यानी कि केवाला हुआ होगा, रजिस्ट्री हुआ होगा, वो डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप इस तरह से इसको नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक एक करके पूरे बारीकी से चेक करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आप ही का है, तो आप ये जो व्यू डिटेल्स लिखा है इस पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए खरीदने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, जो सो लैंड का टाइप क्या है, कितने रुपए में खरीदे हैं, कितने रुपए में बेचे, इनकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि इस तरह से चेक कर लिए और यही आपका ज़मीन है, इन्हीं का केवाला निकालना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपके ये है तो अब यहाँ पे देखिए कि ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो डिटेल्स आपका फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा फेच डिटेल, फेच डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। फेच डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करें अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल भरना होगा। तो सबसे पहले आप अपने नाम के साथ श्री, श्रीमती जिस तरह का वर्ड लगाते हैं उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है और अगर महिला के नाम से आवेदन करें तो यहाँ से आपको जो सो उनके हस्बैंड का नाम लिखना होगा। अगर किसी पुरुष के नाम से यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिख लीजिए। उसका जो भी उनका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम रहेगा, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद यहाँ देखिए पर्पस पूछा जा रहा है, किस पर्पस से आप जमीन का केवाला निकालना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिया गया, जैसे कि आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या सेल करना चाह रहे हैं, इस कारण से आप केवाला चाहते हैं, या फिर लोन लेना चाह रहे हैं, या फिर पर्सनल यूज के लिए आप केवाला निकालना चाहते हैं, या अदर यूज, तो जो भी है आप इस पे इस तरह से क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पर क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं, सच में आप केवाला निकालना चाहते हैं। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो सो कॉपी नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में इस तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब यहाँ देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको शुल्क भुगतान करना होगा, जिसमें देखिए रजिस्ट्रेशन फी जो सो 500 रुपये यहाँ पे बताया गया और इसी जगह यहाँ पे देखिए स्टाम्प ड्यूटी फी जो सो 100 रुपये बताया गया, तो टोटल ये 600 हो गया। अब आपको ये शुल्क भुगतान करना है, तो शुल्क कैसे भुगतान करेंगे, यहाँ देखिए पेमेंट मोड, ई स्टाम्प या ई चालान, तो जिस माध्यम से आप भुगतान करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। मैं इस तरह से ई चालान पे क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ देखिए ऑनलाइन पेमेंट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी और ई स्टाम्प, तो ई स्टाम्प 100 रुपये बताया गया, तो मैं इस तरह से 100 एंटर कर दिए और रजिस्ट्रेशन फ़ी कितने थे, 500 थे, तो मैं इस तरह से 500 एंटर कर लिए। टोटल यहाँ देखिए 600 रुपये हो गया है। अब यहाँ देख के आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्रोसीड विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देख के आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब चालान डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए डाउनलोड ई चालान, इस पर आप क्लिक कीजिए, चालान यहाँ देखिए डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद ये वाले जो ऑप्शन है प्रोसीड फॉर पेमेंट, ये वाले ऑप्शन जो सो हाईलाइट हो जाएगा। अगर नहीं हाईलाइट होते हैं तो ऐसे में आप इस पर 2 बार क्लिक कीजिएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे हाईलाइट हो जाता है तो इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में इस तरह से आप OGRS वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, तो इसके लिए आप इस तरह से उसको नीचे की तरफ आइए। अब यहाँ देखिए पेमेंट मोड पूछा जा रहा है, ई पेमेंट या फिर कैश चेक के माध्यम से करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा ई पेमेंट पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो भी बैंक का नाम आ रहा है उस बैंक का खाता है तो उस पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो ऐसे में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कीजिए और इसके बाद आप सबमिट विकल्प पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक है इस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि SBI नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करेंगे तो 0 रुपये चार्ज लगेगा। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको 6 रुपये जो से एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से कीजिएगा तो 0 लगेगा, वहीं पे अदर बैंक डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड से कीजिएगा
तो 0 लगेगा, यूपीआई से पेमेंट कीजिएगा तो 0 लगेगा। तो बेस्ट रहेगा यूपीआई। मैं इस तरह से यूपीआई पे क्लिक कर दिए। यूपीआई पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स आ गया, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना और यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड। तो मैं इस तरह से क्यूआर कोड पर क्लिक कर दिए। क्यूआर कोड पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देखिए क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। मैं फटाफट से यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं पेमेंट कर देता हूँ। अब जैसे आप सफलतापूर्वक पेमेंट कर देंगे, इस तरह से यहाँ पे आपका पूरा जो अमाउंट सब देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश या क्लोज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। ये ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश हो जाएगा, आपको खुद से नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका पेमेंट फंस जाएगा। तो आप कुछ सेकंड तक वेट कीजिए। वेट करने के बाद इस तरह से देखिए अब यहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगेगा। फिर से आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है और वेट करने के बाद दोस्तों कि यहाँ पे सफलतापूर्वक आपका पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने पेमेंट किया और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस लिखा आ गया और यहाँ पे देखिए GRN नंबर भी हमें मिल चुका है। अब आप जो ज़मीन का केवाला कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आई एक्सेप्ट। इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। आई एक्सपेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये जो लिखा है डाउनलोड चालान, डाउनलोड ई चालान पे आपको क्लिक करना है। आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप श्योर है, तो श्योर है तो आपको ओके विकल्प पर इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली फर्दर प्रोसेसिंग। अब आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ पे जो भी आपने जो पेमेंट किए होंगे उनकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए मेरा 2 पेंडिंग है, क्योंकि 2 हमने पहले टेस्ट किए थे और एक अभी हमने यहाँ पे फाइनल सबमिट किया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्यू सेकंड तक लोडिंग लिया जाएगा, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ देखिए आपका पूरा पेमेंट का प्रूफ देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे इसी में, तो यहाँ पे आपका जो ज़मीन का केवाला देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी ज़मीन का केवाला होगा हूबहू वैसे ही ओरिजिनल PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप नए पोर्टल के माध्यम से ज़मीन का केवाला चेक एवं डाउनलोड कर सकते हैं। होने के बाद अंत में आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर बताना चाहूँगा, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी आप इस नए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर ज़मीन का केवाला डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ही देखने को मिलेगा। तो जब भी आप पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद जो डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा उस पर एक बार क्लिक कीजिएगा। तो सावधानी से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको दोबारा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और अगर आप दोबारा डाउनलोड करना चाहेंगे तो फिर से आपको वही शुल्क भुगतान करके डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जैसे आप डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करेंगे तो जो ब्राउज़र से आप डाउनलोड करें उस ब्राउज़र के डाउनलोड में जाइएगा। जैसे कि इस ब्राउज़र का यहाँ देखिए ये डाउनलोड है, तो इसमें हमने जैसे ही क्लिक है तो यहाँ देखिए पहले नंबर में ये ज़मीन का केवाला PDF है, इस पर हमने जैसे ही क्लिक है तो यहाँ देखिए इस तरह से ये PDF ओपन हो गया है। तो ये एक आपको सावधानी रखना है। दूसरा सावधानी ये है दोस्तों कि ये नया पोर्टल है तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो पुराना वाला पोर्टल था उसमें ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला था कि जो काफ़ी ज़्यादा पुराना ज़मीन की दस्तावेज है उसमें शुल्क भुगतान होने के बाद बताया जाता था कि आपकी ज़मीन का PDF दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, कार्यालय जाए। तो ये आप सावधानी से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो आपको डाउनलोड करके दिखा है ये प्रॉपर डाउनलोड हो रहे हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हमें भी ये जानकारी मिल पाएंगे। सो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।